पहला प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेटजेल को। ठीक है, मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो नवनिश्चयवाद से जो संबंधित है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए है ब्लास, ऑप्शन नंबर बी है हम्बोल्ट, ऑप्शन सी है रेटजेल और ऑप्शन नंबर डी है ग्रिफिथ टेलर। तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, नवनिश्चयवाद से जो संबंधित है वह है ऑप्शन नंबर डी, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वारेनियर। ठीक है, तीसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वारेनियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है नोएस्टिन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिया था फ्रेंड्स, वो किसने दिया था? 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टिन ने। ठीक है, 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टिन। प्रश्न अगला है, हरित क्रांति संबंधित है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है, 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, खाद्य उत्पादन से। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, खाद्यान्न उत्पादन से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है चीनी और तिब्बती और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय यूरोपीय। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन नंबर डी है 1995। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1990। ठीक है, 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1990। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक का। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा जो देन है वो किसका है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक का। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्या है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फेंजेडा, ऑप्शन बी है एंजेडा, ऑप्शन सी है मिलपार, ऑप्शन नंबर डी है लद्दांग। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, फेंजेडा। ठीक है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को जो कहा जाता है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, फेंजेडा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रबी की फसल पैदा होती हैं। ऑप्शन ए है शीत ऋतु में, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो रबी की फसल पैदा कब होती हैं? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, शीत ऋतु में। ठीक है, 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। प्रश्न क्या है, उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए है आकार, ऑप्शन बी है उत्पाद, ऑप्शन सी है कच्चे माल की प्रकृति और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न क्या है, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो जो प्रसिद्ध है मैनचेस्टर वो किस लिए है? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, मैनचेस्टर जो प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, जो फेमस है वो किस लिए है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो जो तृतीयक क्रियाकलाप है वो कौन है? यहाँ पे ऑप्शन ए है खेती, ऑप्शन बी है बुनाई, ऑप्शन सी है व्यापार और ऑप्शन नंबर डी है आखेट।
तो जो तृतीय क्रियाकलाप है वो कौन है? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? प्रश्न क्या है, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा। ठीक है, 14 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो विश्व का जो सबसे लंबा झील जलमार्ग है, ऑप्शन ए है स्वेज जलमार्ग, ऑप्शन बी है डेन्यूब जलमार्ग, ऑप्शन सी है वोल्गा जलमार्ग, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो 15 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? तो दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनोवा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह है ऑप्शन नंबर डी, जेनोवा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, अधिवास की लघुतम इकाई है? ऑप्शन ए है कस्बा, ऑप्शन बी है पल्ली, ऑप्शन सी है ग्राम, और ऑप्शन नंबर डी है नगर। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कस्बा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, एशियन कहाँ है? प्रश्न क्या है, एशियन कहाँ है? ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी है रूस में, ऑप्शन सी है जर्मनी में, और ऑप्शन नंबर डी है भारत में। तो एशियन जो है फ्रेंड्स वो कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो जो भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, बेस का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन। ठीक है, तो आज के लिए लेते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में,